अगर हम ये माने कि जो खाने वाली चीज़ें थी हमारी वो सारी एग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्सेज थे, लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वगैरह थे, जैसे लोहा चांदी जो मेटल्स हैं वो भी थे, और दूसरी चीज़ें जो हम नेचर से यूज़ करते हैं। तो अगर पहली जनरेशन और दूसरी जनरेशन इसको अन्नेवाह मतलब बिना सोचे समझे, है ना, बिना विदाउट थिंकिंग उनको यूज़ करते रहेंगे, तो लास्ट आगे वाली जनरेशन जो होंगी उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। और थर्ड जनरेशन जो होगी मतलब वो उनको लालची कहेंगी, यानी कि आर दी अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप आर टू ग्रीडी, इट मे बी दैट द अर्लियर जनरेशन इन सम ग्रुप्स वर कंसर्न्ड अबाउट द कमिंग जनरेशन। यानी कि कोई ग्रुप ऐसा होगा आपका जिसमें जो फर्स्ट या सेकंड जनरेशन है वो लोग सोचते होंगे कि थर्ड जनरेशन को भी चाहिए तो हम उनके लिए छोड़ दें। इन दिस चैप्टर वी आल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इस पाठ में हम सिर्फ कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर जो है उसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। तो दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो डेड रिमेन्स मतलब जो मरे हुए जानवर या मरे हुए पौधे, ठीक है, उनसे ये चीज़ें बनती हैं। तो वो करोड़ों सालों पहले बनी, इसलिए इनको फॉसिल्स मतलब बचे खुचे पदार्थ जो होते हैं, ठीक है, फॉसिल से बनी हैं, तो इसलिए इनको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। जैसे जी बेटा कोल है, कोल ऐसा काले रंग का दिखता है, ज़मीन में निकलता है, तो आपने हार्ड पत्थर जैसा ये ब्लैक कलर का देखा होगा स्टोन। तो कोयला जो भट्टी में कोयला डालते हैं वो वाला कोयला है ये। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज्ड टू कुक फूड अर्लियर। पहले हम इसको खाना बनाने के लिए भट्टी में डालते थे, हलवाई वगैरह इसको बनाते थे। तो इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन। रेलवे इंजन जो भाप से चलते थे, वहाँ पर पानी बॉयलर होता था एक, उसमें पानी गर्म करके उसकी भाप बना के उससे रेलगाड़ियाँ चलती थी। स्टीम इंजन उसमें होता था, तो उसमें हम इसको कोयले को यूज़ करते थे। तो अभी ये थर्मल पावर प्लांट जो बिजली पैदा करने वाला प्लांट है उसमें यूज़ होता है। उसमें भी बहुत बड़ा बॉयलर होता है, उसको पानी को गर्म करके उसकी भाप को प्रेशर बनाते हैं, तो उसको टरबाइन घुमाने के लिए यूज़ करते हैं, बिजली पैदा करने के लिए, तो अभी भी यूज़ होता है ये। तो वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम द हाउ एंड इट इज़ फॉर्म्ड। यानी कि इसके करोड़ों साल लगे इसके उसको बनने के लिए ज़मीन के अंदर, यानी कि हो गया इसमें है 300 मिलियन ईयर्स अगो द अर्थ है डेंस फॉरेस्ट ऑन द लो लाइंग वेटलैंड। यानी जो नीची ज़मीन थी, यहाँ पानी खड़ा होता था, वहाँ पर बहुत सारे वृक्ष थे, बड़े भारी भारी वृक्ष थे, 300 मिलियन ईयर्स अगो पहले की बात है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। तो उसमें फ्लडिंग आई या उसमें वॉल्केनिक एरप्शंस हुई, ऐसे हुआ, तो वो जो चीज़ें फॉरेस्ट से ज़मीन के अंदर दब गए, तो उनके ऊपर मिट्टी चढ़ गई, ठीक है, वो अंदर कंप्रेस हो गए, तो उसका टेम्परेचर भी अंदर ज़्यादा था, तो वो और ज़्यादा गहरे होते गए। तो इसलिए हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में जो डेड प्लांट्स थे वो गॉट स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल। तो एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज़ कॉल्ड कार्बनाइजेशन। इस प्रोसेस को हम कार्बनाइजेशन कहते हैं। सिंस इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज़ आल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। ए कोल माइन इज शोन इन फिगर 5.2।